हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ अरशद खान और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे उसका नाम है जी पाकिस्तान मस्ट रिकॉग्नाइज इजराइल सेज पाकिस्तानी जेविस। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी जेविस पाकिस्तान में यहूदी हैं क्या? मुझे तो नहीं पता था। क्या आप जानते थे? आपको पता है इस बारे में कि पाकिस्तान में भी यहूदी हैं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर लेगा, पाकिस्तानी यहूदी का ये। तो चलिए वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नाज़रीन अस्सलाम। गिरामी। आज जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये एक पाकिस्तानी यहूदी है जिससे एक पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी जो है वो यहूदी। बात कर रहे हैं और वहाँ के हालात ले रहे हैं। उसमें उसने अपने ख़ानदान का भी बताया कि हम पाकिस्तान में कब गए, पाकिस्तान से कब गए और फिर कितने ख़ानदान, 500 ख़ानदान थे कराची में और ये सारे 500 कुछ खानदान इसराइल चले कराची के गए, कुछ अंदर। अमेरिका चले गए वगैरह वगैरह। लेकिन अहम पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के इसराइल को कराची तस्लीम में करने यहूदी। में क्या नुकसानात हैं, क्यों नहीं करते पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम। और ये भाई कह रहा था कि भाई इंडिया का कुछ दबाव है इसराइल पर कि आप पाकिस्तान को नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है वो वैल्यू ना दें ताकि हम आपके साथ रवाबत ठीक रखें। और इंडिया का काम है, वो तो अपनी सियासत लड़ाएगा ही, लेकिन काम ये है, बात यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों ना करे और करे तो क्यों क्यों करे। करे? ये दोनों बातें हम इसमें बता रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। आइए सुनते हैं इन सारी चीज़ों को और देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान आना आपका हक है और आपको पाकिस्तान आना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हमारी तरह के फिलहाल लोग तो नहीं आने दे रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी तरह के लोग जो पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान उर्दू में नॉर्मलाइजेशन की बात कर बात रहा है करते क्या? हैं उनके लिए तो आप का पाकिस्तान आना जो है वो बड़ा यहाँ असल मसला ये था कि इसका पासपोर्ट खत्म हो गया तो इसने वापस पाकिस्तान आने का सोचा। शायद जंगी हालात की वजह से आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो इसलिए इसने बोला पाकिस्तान हाँ, वालों वहां ने से अब रिजेक्ट कर भाग रहे हैं दिया। यहूदी ना बाय द वे इसराइल से। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तानी है, एक ऐसा आदमी जो ज्यू है, एक ऐसा आदमी जो इजरायली सिटीजन है, वो तो बड़ी अहमियत रखता है इस नॉर्मलाइजेशन के रास्ते में। और अभी हम जो प्रेजेंटली देख रहे हैं जैसे यूएई है, मोरक्को है, बहरीन है, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो रही है और मुझे नहीं लगता कि इंडोनेशिया और सऊदी अरब के साथ कोई बहुत दूर की बात है। ये भी अब चंद दिनों में इनका भी मामला नहीं, नॉर्मल हो सऊदी जाएगा। अरब में तो उसका जो बेटा है वो तो सिर्फ अपने बाप का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही उसको कुछ हो तो अगर ये किंग बन गया तो इमीडिएटली वो हो जाएगा पीस। हम्म हम्म, बिल्कुल ऐसा। सऊदिया भी तस्लीम एक हम कर पे रहा थोड़ा है। सा प्रेशर ईरान का भी है, एक थोड़ा नहीं सा हम तो पे ईरान का प्रेशर ईरान का। पाकिस्तान से, ईरान का असर पाकिस्तान का, इसराइल का प्रॉब्लम पाकिस्तान से, ईरान की वजह से नहीं है, इंडिया की वजह से। इंडिया। क्योंकि इंडिया इज इजराइल्स बिगेस्ट आर्म बायर हम्म और इंडिया ने धमकी दी हुई है कि अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं किसी भी हालत में हम्म, तो हम आपसे आर्म लेना बंद कर देंगे। सही इंडिया। तो सही। एक एलन ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए वो इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालते, बोलते हैं बीच में हम्म, कर लो, लेकिन वो ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, प्रेशर नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर पाकिस्तान के साथ मतलब बतौर पाकिस्तानी मैं ये देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान के इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हों तो इजराइल के चाइना के साथ तो पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत बिल्कुल तो नहीं, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो यही समझ में नहीं आ रहा, ना कोई लड़ाई, ना ही कोई झगड़ा, ना कोई हम भी चीज, कुछ समझ हम में भी नहीं आता। समझने की कोशिश करते हैं, हमें भी समझ नहीं आता। नहीं यानी चलो कोई लड़ाई झगड़ा हो जिस तरह अपना अरबों के साथ है, चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ, इसराइल कहाँ, मेरे को हम्म, नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और बाय द वे जिन अरबों के साथ इसराइल का झगड़ा है वो सारे झगड़ा सेटल कर चुका है इसराइल। हाँ हाँ उन, बिल्कुल, वो भी उनके सब। साथ ही अब नॉर्मल हो रहा है। अभी मैंने सुना है कि ओमान और दो और मुल्क हैं जो अभी 3-4 महीने में वो भी कर रहे हैं दोस्ती। हम्म हम्म। और मैं इस बात के हक में हूँ कि पाकिस्तान को अगर इसराइल के साथ नॉर्मल होना है तो वो पाकिस्तान को खुद नॉर्मल होना चाहिए, किसी और की वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब कल सऊदी अरब के साथ बैठ के अगर हम नॉर्मल होते हैं तो फिर क्रेडिट बिल्कुल सऊदी अरब को जाएगा, हमें नहीं जाएगा। सर, देखें आप, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, वो सिर्फ ये मौलवी लोग हैं। हम्म जितने भी फैनेटिक्स हैं, जितने भी ये मदरसे वाले हैं, ये भी हैं सारे, सॉरी।
उन्होंने सारा झगड़ा किया हुआ है, वरना पाकिस्तान तो कब का दोस्ती कर लेता है इसराइल से। अच्छा। खैर ये तो हमारे पास एक वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग शोर मचाते हैं और जिन्हें बात की समझ नहीं होती वो भी शोर मचाते हैं। चाहे सारे अरब मुल्क इस्लाम को इसराइल को तस्लीम कर लें। नाजरीन, आप देखेंगे इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने तो 3 मुतालबे रखे हैं पाकिस्तान हुकूमत से, और इसकी बहुत अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त बातें डॉक्टर साहब ने की हैं। ज़रा सुनते हैं। पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा काम तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर लें, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम ना करे। इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ज़िम्मन में 3 बातें, बल्कि फॉरेन क्या, वो तो हमारी अंदरूनी भी है। ये इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है, हमें अल्लाह का हुक्म है, अइद्दू लहुम मस्तताअतुम, ताकत फराहम करो। हुक्म है, फर्ज है, वाजिब है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसने हमें एटॉमिक नो हाउ, उसकी सलाहियत अता कर दी है। वाहिद मुल्क है दुनिया का, और ये भी साबित करता है ये वाकया भी, अल्लाह ताला की मशीयत में कोई बड़ा रोल है इस मुल्क के लिए। अपनी खुद ही पहचान, ऐ मुस्लिम पाकिस्तान, अपने मकाम और मर्तबे को पहचानो। 400 साल से मुजद्दिदीन उम्मत की बारिश फवार तुम पर पड़ती रही है, तुमने उसका हक अदा किया, इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। बहरहाल ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, इसको भरपूर तरीके पर इसे आगे बढ़ाया जाए, किसी भी दर्जे में रोल बैक न किया जाए। एक और मुतालबा, कश्मीर के मामले में हरगिज यूएनओ या यूएनओ के कोई सेक्रेटरी जनरल या यूएनओ की कोई भी सालिसी कतन कबूल न की जाए। यूएनओ अमेरिका का ज़र खरीद और अमेरिका यहूदियों का गुलाम। लिहाजा अगर इस तरफ आपने रुख किया, ये कश्मीर कुछ और हो जाएगा, यहाँ कोई इसराइल वजूद में आ जाएगा, कोई यहूदियों को और अमेरिकन को कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। आपको मालूम है आज नजद की सरजमीन में अमेरिका की फौजें आके डेरा डाल के बैठ गई हैं, जहां से निकाला गया था अखरिजुल यहूदा वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, निकाल बाहर करो इनको। लेकिन यह कि उनकी डिप्लोमेसी, जिस तरीके से दाना फेंका, जाल बिछाया, सद्दाम को फांसा, उसके बाद जो कुछ किया है, बुरकस निकाला इराक का, और इराक का तो जो बुरकस निकला सो निकला, वो अपनी फौजें लाकर वहां बिठा दी, सारा तेल अब उनके कब्जे में है। यही मामला होगा यहाँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देखते रह जाएंगे बिल्लियों की तरह, और वो बंदर चचा साम बंदर जो है सारी रोटी खुद खाएगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। रास्ता दूसरा है, भारत के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करो, उन्हें भी होश आ जाए, कुछ आ चुका है, नजर आ चुका है। कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने उनके होश ठिकाने कर दिए हैं। लेकिन यह कि बहरहाल बाहमी गुफ्तगू, और अगर कोई सालिसी किसी दर्जे में, कोई गुड ऑफिसेस, कोई भी हमें जरिए दरकार है, तो जो पड़ोसी ममालिक है ईरान और चीन, इनकी मदद हासिल करके कोई मुफाहमत जो है लोकल तय की जाए। यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका का ज़र खरीद है, उसका खानाजाद है, और अमेरिका के जो यहूदियों का असीर है, उसके जरिए से कोई खैर नहीं आ सकता। और आखिरी मुतालबा कि चाहे सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर लें, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने,
लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें। तो नादरीन, ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, जिसमें ये बात फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तस्लीम नहीं करना चाहिए। असल मसला जो जा रहा है पाकिस्तान के आइन में या पार्लियामेंट में जो बातें चल रही हैं या उलमा इकराम कर रहे हैं, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये इसराइल की जो ज़मीन है इन्होंने कब्ज़ा की है, बिल्कुल कब्जा किया। कुछ खरीदी है, बाकी कब्ज़ा कर ली है। और दूसरी बात यह है कि ये ज़मीन ज़रूर अल्लाह ताला ने यहूदियों को दी थी। कुरान पाक में इसका ज़िक्र है, उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, लेकिन फिर ये ज़मीन छीन के अल्लाह ताला ने यहूदियों से छीन के ये मुसलमानों को दे दी थी। और मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहल ईसाइयों से जो है वो बैतुल मक़दस की ज़मीन को लिया और बग़ैर जंग के लिया। और उनके तौरात और इंजील दोनों में था कि ये, इंजील में लाज़मन था कि 3 हर्फ वाले नाम वाला एक शख्स आएगा और उसके जो बदन है, उसका जोड़ा है, उसके ऊपर जो है 12 या 16 पैबंद लगे होंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा। लिहाजा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए तो ईसाइयों ने खुद ब खुद ये दाखिल कर दिया, उनके हाथ में दे दिया। तो ये दूसरी वजह है जो उलमा कराम फरमा रहे हैं कि ये ज़मीन यहूदियों को अब कभी नहीं मिल सकती। तीसरी वजह, इस वक्त वहाँ पे कितनी बड़ी आबादी को इन्होंने कत्ल कर डाला है। और हम मुसलमान भाइयों को देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म की मानंद हैं। अगर जिस्म के एक उंगली को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। इसी तरह एक मुसलमान को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ हो। ये बात ये भाई नहीं समझता, तो पूरे जिस्म को तकलीफ हो। तो हमारे मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं? एक ही हफ्ते में 9000 इसराइली मार दिए, बच्चे, औरतें और बड़े। और इसके अलावा 23 लाख लोग हैं मेरे ख्याल से, या 13 लाख लोग हैं गज़ा के अंदर, उनको निकालने के चक्कर में हैं और वो बॉर्डर में पड़े हैं। लाखों लोग पड़े हैं, मिलियन के करीब लोग बॉर्डर, मिस्र के बॉर्डर पे पड़े हैं। मिस्र भी नहीं जाने दिया जा रहा उनको। अगर मिस्र जाएंगे तो जो औरतें और बच्चे मिस्र जाएंगे तो ये मुजाहिदीन दाखिल हो जाएंगे, लिहाजा वो भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। बहरहाल जुल्म की इंतहा है। एक और वजह भी जो इसराइल कहता है कि मैं इसराइल बनाऊंगा, वो ये है कि मुफ्ती अमीन अल हुसैनी, जो फ़लस्तीन का एक मुफ्ती था बहुत बड़ा हिटलर के दौर में, तो उसने शायद कोई फतवा दिया या क्या किया है, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। तो इस वक्त नेतन्याहू इल्ज़ाम देता है उस पर, मुफ्ती अमीन अल हुसैनी पे, कि उसके फतवे की वजह से 60 लाख यहूदी मारे गए हैं। बहरहाल अलग, ये खुद इसमें 2 किस्में हैं यहूदियों में, एक रब्बी हैं और एक सहूनी है। सहूनी यही है नेतन्याहू और दुनियादार किस्म के लोग जो मज़हब को नहीं मानते हैं, या मानते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। दूसरे रब्बी हैं जिनके बड़े बड़े बाल, काली टोपी पहनते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हैं नेतन्याहू, कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। हमें तो तौरात में एक हमने वादा किया था अल्लाह ताला से, वो हमने तोड़ा है, तो हमें अल्लाह ने जलील किया, पूरी दुनिया में हम भटकते फिरेंगे, यही हमारी बख्शिश है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। पाकिस्तान क्यों तस्लीम करे इसराइल को? क्यों करे? तो यहूदी सारी दुनिया से इकट्ठे हुए थे इसराइल में फ़लस्तीन पे कब्जा करने के लिए। जब वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते रहे काफ़ी अरसे से, तब उनको कोई ख्याल नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं। कभी उनको, उनके दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं। लोगों की ज़मीन पर दूसरों के मुल्क पे कब्जा करने जा रहे हैं। उस वक्त उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। बस चले आए और सारी दुनिया देखती रही। और जब वहां पर हालात खराब हुए तो अब उनको याद आएगा, अच्छा हम तो वहां रहते थे, हम वापस वहीं जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा कि चाहे सारी दुनिया इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। मतलब इसराइल के अलावा आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, इसराइल नहीं जा सकते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, चाहे हुकूमत किसी दबाव में आकर कुछ कर ले, मगर अवाम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। कुरान मजीद में लिखा है कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन है। किस तरह हम पाकिस्तान उनको तस्लीम कर सकता है? इंशाअल्लाह कभी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी अहम वीडियो थी। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।